वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी सिमरन सहानी। तो आज की वीडियो है 9 to 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए और जिनके हाफ ईयरली एग्जाम चल रहे हैं या अगले हफ्ते है उन सभी बच्चों के लिए। देखो गाइस, हाफ ईयरली एग्जाम की डेट शीट अनाउंस हो गई थी आज से 10-15 दिन पहले आप लोगों की, और अब 14 सितंबर से जहां तक मुझे पता है अक्टूबर तक आप लोगों के हाफ ईयरली के पेपर चलने वाले हैं। अब हाफ ईयरली के पेपर में जो है सेल्फ स्टडी का आप कहते हो ना, इतना टाइम नहीं मिल पाता क्योंकि भाई अभी हाफ ईयरली में भी परफॉर्म करना जरूरी है। आपको अपनी स्कूल की परफॉर्मेंस पे भी पूरा ध्यान देना है। ये मत सोचो कि हाफ ईयरली के लिए पढ़ना टाइम वेस्ट है, यार मेरे को तो अभी एकदम से समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं क्या ना करूं। नहीं, जब हाफ ईयरली के जितने चैप्टर्स अब आप पढ़ोगे, आज मैं आपको बता रही हूँ एग्जाम से 3 दिन पहले भी अगर आप एक चैप्टर को पढ़ रहे हो तो उसको ऐसे पढ़ो वो आपको आगे तक याद भी रहेगा। और हाफ ईयरली के लिए अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आप लोगों का पूरा जितना समझो 5 चैप्टर आ रहे हैं, 6 चैप्टर आ रहे हैं, वो सब प्रिपेयर हो जाएंगे। इवन बिफोर 1 डे ऐसा हो कि भैया कल आपका हाफ ईयरली और आज आप ये वीडियो देख रहे हो तो भी ये वीडियो आपके लिए रेलिवेंट है, या 2 दिन बाद हाफ ईयरली इंग्लिश का है, हिंदी का है, एसएसटी का है, मैथ्स का है, साइंस का है, किस कोई भी आप लोगों का हाफ ईयरली है। मैं टाइमिंग भी बताऊंगी कैसे मैनेज करोगे स्कूल से आने के बाद, और क्या तरीका है जल्दी से आप लोगों को हाफ ईयरली के चैप्टर्स कंप्लीट करने का, जिससे कि आप लोग अच्छे नंबर लेकर आ पाओ। अच्छे नंबर से मेरा मतलब है कि आप पास हो और जो है आपको बहुत ऐसे ना हो कि भाई मैं तो पेपर छोड़ के ही आ गया हूं, अपनी तरह से पूरा पेपर आप लिख कर आओ। ठीक है, तो क्या करना है आपको, सबसे पहले तो अगर हो सके तो मुझे अपनी हाफ ईयरली के डेट बता दो कि इंग्लिश का पेपर कौन से दिन पे है, एसएसटी का कौन सा दिन पे है, पॉलिटिकल साइंस क्लास 12, पॉलिटिकल साइंस और के साथ में जो हिस्ट्री है क्लास 12, इन 4-5 की तो मुझे डेट जरूर बता देना। पूरी डेट शीट अगर कहीं पे आपके पास प्रिंटेड फॉर्म है तो पूरी डेट शीट बता दो कॉमेंट सेक्शन में, क्योंकि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसी हिसाब से मैं अपलोड करती रहूंगी। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स के हैं ना इस समय पे हाफ ईयरली, तो आज बताती हूँ कैसे हाफ ईयरली के लिए पढ़ना है। मैं भी हमेशा हाफ ईयरली से पहले ऐसे ही पढ़ती थी, ऐसा नहीं, ठीक है, मेरा तो चलो सिलेबस में बड़े अच्छे से कंप्लीट करके रखती थी, बट कई बार ऐसा होता था जब हाफ ईयरली एग्जाम हो या जैसे प्री बोर्ड होते थे ये यूनिट टेस्ट होते थे तो मुझे भी लगता था कि भाई मुझे कुछ भी नहीं आता है, 2 दिन बाद पेपर है, 3 दिन बाद पेपर है। तब मैं क्या टेक्निक फॉलो करती थी आज मैं आपको वो बताती हूँ। स्टेप 1 है आप लोगों को चेक विच चैप्टर्स आर कमिंग इन योर एग्जाम। मतलब एग्जाम लिखा है मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म में, तो आप लोगों को पहले ये चेक करना है कि आपके एग्जाम में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। ठीक है, पता होगा सबको, बट फिर भी एक बार रीचेक कर लेना है। एक जो भी कॉपी में बैठ के आप पढ़ रहे होगे उस कॉपी पे लिख देना ये 6 चैप्टर आ रहे हैं, ये 5 चैप्टर आ रही है, ये 10 चैप्टर आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं लिख देना। जैसे इंग्लिश में आपका रहो लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, रैट रैप, इंडिगो, दूसरी बुक से थर्ड लेवल और टाइगर किंग और जर्नी आ गया, लेटर टू गॉड से लेके एंड फ्रैंक तक आ गया 10th वालों का, और दूसरी बुक से ट्रिकी वाले चैप्टर से लेके फुटप्रिंट्स तक आ गया। ऐसा जो भी आप लोगों का 5-5, 6-6 चैप्टर जो आपको स्कूल से पता है हाफ ईयरली के लिए आएंगे उन्हें लिख लो एक जगह पे। ठीक है, जैसे आपका परसों इंग्लिश का पेपर है तो आज ये करना है, परसों एसएसटी का पेपर है आपका तो आज लिख लो एसएसटी के ये चैप्टर मेरे परसों वाले एग्जाम में पूछे जाने हैं। सिंपल। लिखने के बाद आप लोगों को टिक करना है उन चैप्टर्स पे जो अच्छे से आते हैं। अरे भाई ये तो आता है अच्छे से, तो बहुत बार पढ़ रखा है, उन चैप्टर के आगे आपको टिक लगा देना है। ठीक है, अब टिक लगाने के बाद उन चैप्टर को भूलना नहीं है, सबसे पहले ही उन्हें पढ़ना है, क्योंकि क्या होता है आपको लग रहा है थोड़ा थोड़ा आता है, अब थोड़े थोड़े आते हैं को रिवाइज कर लोगे तो एग्जाम में बढ़िया भैया उस वाले चैप्टर के तो क्वेश्चन लिख के आ पाओगे, वो तो सॉल्व कर पाओगे, उसके तो नंबर पक्के हो जाएंगे आपके। सपोज करो उस चैप्टर में से 15 नंबर आ रहे हैं का क्वेश्चन आ रहे हैं तो कम से कम आपकी वो 15 नंबर सिक्योर हो जाएंगे। चलो कोई गलती हो गई, मार्क्स कट गया तो 10 नंबर पक्के हो गए वहां से। ठीक है, तो आपको क्या करना है जो आते हैं, जैसे आप सोच रहे हो कि 8 चैप्टर आने आपके हाफ ईयरली में, बट ये शुरू के 2 मुझे अच्छे से आते, तो सबसे पहले 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, 1.5 घंटे के टाइम फ्रेम में उन जो सबसे अच्छे से चैप्टर आते हैं उनको रिवाइज करना है। अब रिवाइज कैसे करोगे, तो रिवाइज के लिए आप 1 शॉट वीडियोस देख सकते हो कोई भी जो चैप्टर, बट अगर किसी की बहुत लंबी वीडियो तो मत देखना। ठीक है, जैसे मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ तो मैं 15 मिनट के अंदर तो पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन देख सकती हूँ, तो इंग्लिश की तो तुम देख लेना, नॉर्मली सारी की सारी 1 शॉट देखनी है। एसएसटी की भी आप मेरे चैनल पे वीडियो देख सकते हो, मैंने 1 आवर में ही सभी चैप्टर्स को कंप्लीट कर रखा है, और आप अगर उसे 1.5x पे करके देखोगे तो और कम देर में आप लोग उस चैप्टर से रिवाइज कर सकते हो। आज मैं एसएसटी क्लास 10 की भी प्लेलिस्ट पिन कर दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैंने गाइस अपने चैनल पे डिजिटल बोर्ड पे पूरी एसएसटी पढ़ा रखी है, बट वो लास्ट ईयर थी, इस ईयर की सीरीज अभी जल्द ही आपको प्री बोर्ड से पहले तो चलो मिल ही जाएगी। ठीक है, बट अभी अगर आपको राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ना है, नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ना है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट पढ़ना है, या फिर डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ना है इकोनॉमिक्स का, तो शुरू के तो सारे चैप्टर टोटल डिजिटल बोर्ड एक्सप्लेनेशन मेरे चैनल पे अभी भी है, और 1 शॉट है, 1 घंटे से भी कम देर के वीडियो लेक्चर्स है, तो वहां से आप पढ़ सकते हो। तो एसएसटी की भी मैंने पिन कर दिया। फिजिकल एजुकेशन का अगर आपका पेपर है तो फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 स्टूडेंट्स ऑप्शनल है। ठीक है, तो उसकी भी प्लेलिस्ट में पिन कर दूंगी। पॉलिटिकल की प्लेलिस्ट पिन है, और पॉलिटिकल के हर चैप्टर को मैंने 50 मिनट में पढ़ा दिया गाइस। ठीक है, तो आपको किसी भी चैप्टर जो सब्जेक्ट में पढ़ाती हूँ उनकी बता रही हूँ 1 शॉट की वीडियो लेक्चर्स देख लेना। बाकी आपके जो फेवरेट टीचर है उनके 1 शॉट लेक्चर्स आप देख सकते हो जो सब्जेक्ट आपको लग रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जल्दी से 1 शॉट वाली वीडियो देखी और उसके बाद क्वेश्चन आंसर पढ़े। अगर वीडियो देखने की जरूरत आपको नहीं लगे, अरे नहीं चैप्टर आता तो है, तो सेकंड स्टेप आपको क्या करना है, क्वेश्चन आंसर उसके पढ़ो। हर चैप्टर के आज से क्वेश्चन पढ़ के जाने, हाफ ईयरली में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चैप्टर थोड़ी लिखने को आएगा पूरा का पूरा। तो अब क्वेश्चन कहाँ से ढूंढोगे, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढो। जैसे इवन साइंस के, तो आपके पास साइंस की अगर कोई रिफ्रेशर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप अपने स्कूल में जो स्कूल के एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन है और जो इंटेक्स क्वेश्चन है उन्हीं को प्रैक्टिस कर लो। हर
एक चैप्टर के। क्या करना है, लिख लिख के नहीं देखने हैं, वो वाली बुक लेकर आनी है और नोटबुक लेकर आनी है और उन सबको अच्छे से रीड करना है, समझना है। कोई न्यूमेरिकल आए तो उसे साइड में सॉल्व कर करके देख लेना है। तो क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, जो चैप्टर अच्छे आते हैं तो क्विकली रिवाइज दोस्त चैप्टर। जैसे कि यहाँ पे आप देखो आपके 5 चैप्टर आ रहे हैं, बुक 1 से आपके 5 चैप्टर आने हैं, तो 1 और 2 चैप्टर आपको लग रहा है भाई मुझे बहुत अच्छे से आता है, तो क्विकली रिवाइज इट, 1 शॉर्ट वीडियो देख लो और फिर उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेने। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पे कोई गाइड है वहाँ से पढ़ लो, ठीक है। अगर आप इंग्लिश की बात करूँ, मैं SST की बात करूँ, एंड जो है हमारा पॉलिटिकल हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जो है फिजिकल एजुकेशन 10th और 12th की, 11th की, 9th की इंग्लिश, ये सब तो मैं अपने चैनल पर आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगी हर चैप्टर्स के। बाकी सब्जेक्ट के आप अपने फेवरेट टीचर्स के चैनल पर जाके देखो, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियोज गिवन हो, नहीं तो अपने ट्यूशन टीचर से या किसी से भी पूछ लो क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 10-10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर चैप्टर के पढ़ के जाने हैं आपको अच्छे तरीके से, रट्टे नहीं मारने, रीड इट एंड आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, देन आप लिख पाओगे उनको, ठीक है। उसके बाद रही बात आप लोगों के बाकी बचे हुए चैप्टर्स की, फिर कौन सा चैप्टर करना है, पहले तो सबसे आसान वाले जो आते हैं आप लोगों को, जो ऑलरेडी आते थे आपने वो पढ़ लिए। उसके बाद सपोज करो बच्चे 3, 4, 5 चैप्टर, अब ये 3, 4, 5 चैप्टर में से एक चैप्टर होगा जो बहुत डिफिकल्ट होगा, उसको पहले नहीं करना है, जो आसान है फिर उसको करना है, लास्ट में डिफिकल्ट वाले को करना है, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर्स प्रिपेयर करके हाफेली में जाए। काफ़ी सारे मेरे भाई बहन ऐसे होंगे जिनको कुछ भी नहीं आता है अभी, ठीक है, जिन्होंने पढ़ाई करी ही नहीं रखी है, तो आप डिफिकल्ट वाला चैप्टर उठा के बैठ जाओगे तो डिफिकल्ट वाला भी कंप्लीट नहीं होगा और पुराने वालों का, दूसरे वालों का रिवीजन भी नहीं होगा। तो पहले जो आते हैं उन्हें पढ़ो, फिर इजी वाले पढ़ो, और फिर एंड में टाइम बचेगा तो डिफिकल्ट वाले चैप्टर को आप पढ़ना, वीडियो देखना, क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करना। समझ गए इस ट्रिक को? मैं खुद भी ऐसी करती थी, जो सबसे लेंथी चैप्टर होता था मैं उसको एंड में करती थी, पहले जो पढ़े हुए अच्छे से होते थे सबसे छोटे वाले चैप्टर उनको कंप्लीट करती थी, ठीक है। चलो नेक्स्ट चीज़ आपको क्या करनी है वो ये है कि देखो, अब जिस समय हमें हाफेली एग्जाम में पढ़ना होता है तो आप लीव लीजिए, या तो अपने स्कूल से, जैसे पता है 2 दिन बाद 3 दिन बाद हाफेली है तो अपने स्कूल की छुट्टी मार सकते हो आप, पेपर वाले दिन नहीं, जिस दिन जैसे पेपर ना हो तो बीच में एक दिन आप छुट्टी मार सकते हो घर पे पढ़ने के लिए, पूरे दिन का टाइम मिल जाएगा फिर आपको पढ़ने के लिए। नेक्स्ट चीज़, एक आध दिन आपको अगर कोचिंग का भी ऑफ लेना पड़े तो आप कोचिंग का ऑफ लीजिए। जैसे कल आपका SST का एग्जाम है तो आपकी मैथ्स की कोचिंग है, साइंस की कोचिंग है, तो आप एक दिन का ऑफ ले सकते हो। ऑनलाइन है तो रिकॉर्ड कर लीजिए लेक्चर्स अपने, और अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में जाते हो तो अपने मैम सर को बता दो, अपने किसी फ्रेंड को बोल देना भाई तू नोट डाउन कर लियो सारे नोट्स, मैं कल समझ लूँगा तेरे से आके, जिससे 2 दिन आपको मिल जाए अपनी SST प्रिपेयर करने के लिए, साइंस प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को अपनी कोचिंग और ट्यूशन के जैसे 3 घंटे है तो 3 घंटे बचा लिए, घर पर पढ़ लिए, कोई बात नहीं, थोड़ा सा आपको बाद में मेहनत करनी होगी, नोट्स वगैरह फोटोकॉपी करा लेना और ट्यूशन वाले सर से, मैम से बाद में जाके समझ लेना, ठीक है। मैं हमेशा ऐसे ही करती थी, जैसे कभी मेरा पेपर होता था, अभी जैसे पॉलिटिकल का है तो मैं कई बार इको की ट्यूशन की छुट्टी लेती थी, फिर जो इको की ट्यूशन में नोट्स मैम ने लिखवाए होते थे तो उनको जो है मैं अपनी फ्रेंड से ले लिया करती थी, उसे कहती थी भाई लिख के रखियो, कभी फोटोकॉपी करा लिए, समथिंग लाइक दैट। तो आपको ट्यूशन का लीव लेना पड़ सकता है, आपको स्कूल की लीव लेनी पड़ सकती है अपना कंप्लीट करने के लिए सिलेबस, तो इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। अभी अगर आपको अच्छे से आता है तो मत लेना छुट्टी, अगर तुम्हें लग रहा है तैयारी पूरी है मेरे को तो ट्यूशन से आने के बाद भी बस रिविजन करना है, अगले दिन पेपर देने चला जाऊंगा, चली जाऊंगी, तो मत लेना ट्यूशन से छुट्टी, नो प्रॉब्लम। कुछ नहीं आता है तो ट्यूशन से छुट्टी लेके घर पे पढ़ लेना, नो प्रॉब्लम, बट हाफेली में अच्छी परफॉर्मेंस देकर आनी है। स्कूल की परफॉर्मेंस भी आपकी गाइज मैटर करती है, क्योंकि बहुत सारे पेपर ऐसे हैं आपके जो 80-80 मार्क्स के हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो आपके 5 नंबर 10 नंबर स्कूल पे हैं, तो हाफेली में भी अच्छा परफॉर्म करो अपनी तरफ से, ठीक है। अब पढ़ने का एक सही तरीका क्या होगा, तो सबसे पहले इंग्लिश में याद रख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की टेंशन नहीं लेनी है, कल से मेरे चैनल पे परसों से देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तुम्हारी टेंशन खत्म है, चाहे आप 9 में हो, 10 में हो, 11 में, 12 में हो। उसके बाद इंग्लिश में इंपॉर्टेंट है राइटिंग सेक्शन, हर एक राइटिंग सेक्शन की फॉर्मेट प्रैक्टिस करके जाने, वो मैं करवा दूंगी, डोंट वरी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 1 शॉर्ट वीडियो लेक्चर गिवन है इंग्लिश राइटिंग स्किल के हर एक कॉन्सेप्ट का, चाहे वो लेटर हो, नोटिस हो, वट एवर एल्स, तो उससे जाके आप फॉर्मेट्स एक बार पढ़ लेना, फिर आप आंसर लिख पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है, एक सबसे सिंपल चीज़ है और जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प कर सकती है, वो है हर चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ लो। जैसे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप है SST का, उसके छोटे छोटे वाले जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। साइंस में भी आप लोगों के जैसे लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, तो उसके शॉर्ट क्वेश्चन, हाई इक्वेशंस कराई गई है, रिएक्शंस बताए गए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना, लॉन्ग के चक्कर में बहुत टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। अगर शॉर्ट आते हैं तो लॉन्ग जल्दी पढ़ना, वरना ज़्यादा से ज़्यादा ना जो भी आपके पास बुक रिफ्रेशर है या NCERT के ही सॉल्व जो एग्जाम्पल्स है आपके पास, शॉर्ट क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाना, एग्जाम में आपको अच्छे तरीके से वो शॉर्ट को एक्सटेंड करके आप लॉन्ग भी बना पाओगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आपको बता देती हूँ कैसे आपको टाइम मैनेज करना है अपना, ये स्कूल के आने के बाद, ठीक है। सपोज करो आपकी आज छुट्टी हो गई स्कूल से, कल है आपका हिंदी का पेपर, कल है आपका इंग्लिश का पेपर, कल है आपका SST का पेपर, कैसे आप अपना जो है विद स्कूल अपने इन एग्जाम्स को मैनेज करने वाले हो। जैसे परसों पेपर है तो आप स्कूल से आके घर पे बिना टाइम वेस्ट करे पढ़ने बैठ जाओ, ये जैसे पेपर वाले दिन की सीरियसनेस आ जानी चाहिए आपके अंदर, ठीक है। तो क्या करना है आपको, सुबह जैसे आप स्कूल चले गए, ट्यूशन भी अटेंड करके आ गए, कोशिश करना कि घर 6 बजे तक आ जाओ जिस दिन आपके एग्जाम चल रहे। जैसे एक हफ्ता अगर ये हाफेली वीक है आपके हाफेली पेपर चल रहे हैं तो 6 बजे तक घर पे आ जाओ आप अपने, जिस
जिसका पेपर है उसके लिए पढ़ने आ जाओ, दूसरे वाले ट्यूशन की आप छुट्टी ले सकते हो। तो सपोज करो आप 6 बजे घर आ गए हो, आपकी ट्यूशन एंड होती है 6 बजे, या आपने कोई छुट्टी मारी है वटेवर, आप 6 बजे घर आ गए हो, तो 6 से 8 लगातार पढ़ना 2 घंटे। वही जैसे मैंने आपको कहा, इजी वाले चैप्टर रिवाइज कर लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए, उसके बाद ब्रेक लेना, 8 से 8:30 का डिनर करना, अच्छे तरीके से रेस्ट करना इस समय। उसके बाद 8:30 से 12 बजे का एग्जैक्ट टाइम है, इस बीच में ब्रेक ले सकते हो, जितनी देर पढ़ सकते हो पढ़ना और कंप्लीट करना, ठीक है। अब ये तो 8:30 से 12 में आप 2-2, 3-3 चैप्टर का रिविजन कर सकते हो बहुत आराम से, ठीक है। नाइट ऑल हो तो 12 से 1 बजे तक भी कर सकते हो, कहीं एग्जाम नाइट में तो जाग जाग कर पढ़ने की हमें आदत होती है, और अर्ली बर्ड हो तो जल्दी सो जाना, सुबह 5 बजे उठ के पढ़ाई करके रिवीजन करके अगले दिन पेपर देने चले जाना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा स्टडी टाइम आपको मिल रहा है। जैसे अगर मैथ्स का पेपर नहीं है तो एक दिन मैथ्स की छुट्टी मार ली, साइंस का पेपर नहीं है तो एक दिन साइंस की ट्यूशन की छुट्टी मार ली, एसएसटी का पेपर नहीं है तो अगर ट्यूशन जाते हो तो छुट्टी मार ली, बट जिस दिन पेपर होगा उससे 1-2 दिन पहले तो ऑब्वियसली आप जाओगे ही। तो बस सिंपल से आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, थोड़ा सा ये देखना है कि सीधा डिफिकल्ट वाले चैप्टर पे पहुंच के उसे पढ़ना शुरू नहीं करना है, तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। बाकी वाले तो होंगे नहीं कवर और ये भी रह जाएगा, तो इसलिए पहले जो आते हैं उससे स्टार्ट करना, फिर ईजी वाला, देन गो टू द डिफिकल्ट वंस। पढ़ने का तरीका क्या है, वीडियो लेक्चर देखो, 1 शॉट वाले जो सबसे कम टाइम में पढ़ा रहे हो उनको देखो, थोड़ा स्पीड एक्सटेंड करके, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, रिफ्रेशर खरीद लो या जो है उसमें से आप अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने शुरू कर दो। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ोगे उतना ज़्यादा बढ़िया है। नेक्स्ट मेरे चैनल पे इंग्लिश, एसएसटी एंड योर 9th और 12th की इंग्लिश, एसएसटी एंड पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन की सीरीज आ रही है कल परसों से, तो वहाँ पे आपको मैं इन सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करवा दूंगी, ठीक है। कोई और क्वेरीज हो तो आप बता सकते हो मुझे कमेंट सेक्शन में। और इफ़ यू वांट टू नो कि पेपर को प्रेजेंट कैसे करो हाफ ईयरली में, पेपर में आंसर्स कैसे बना के लिखो खुद से, हाउ टू प्रेजेंट योर पेपर इन योर हाफ ईयरली एग्जाम्स, क्योंकि ये आपकी बोर्ड की प्रैक्टिस हो रही है गाइस। ये हाफ ईयरली एग्जाम ये नहीं है कि आपने छुट्टी मार के घर पे बैठ जाना है, कोई भी हाफ ईयरली एग्जाम को लीव मत करना जब तक कोई जेन्युइन रीजन ना हो। हर पेपर देने जाना, क्योंकि ये प्रैक्टिस हो रही है। वो घर पे बैठ के जो सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे उससे ज़्यादा इफेक्ट इन हाफ ईयरलीज का आएगा जब आपकी रिटन प्रैक्टिस होगी। तो डू अटेम्प्ट योर हाफ ईयरली एग्जाम्स विद अटर कंसंट्रेशन कि हाँ भाई अच्छे से मुझे अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है इसमें। तो इफ़ यू वांट कि मैं पेपर प्रेजेंटेशन पे वीडियो बनाऊँ तो बता देना कमेंट सेक्शन पे, क्योंकि अभी हाफ ईयरली 15 डेज हाफ ईयरलीज में ही जाने वाले हैं, तो आई विल गाइड यू। तो मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लेना, मैंने इंग्लिश के 1 शॉट की वीडियोस पेस्ट कर दिया, 11th के भी, 10th के भी, 9th के भी, 12th के भी, सारी बुक के हर चैप्टर की 1 शॉट वीडियो है, एक ही वीडियो। नीचे टाइम स्टैम्प गिवन होंगे, अपने अपने पे जाके पढ़ लेना। एसएसटी की प्लेलिस्ट लगा दी, एसएसटी पढ़ लेना। और जो है मैंने हिस्ट्री की, पॉलिटिकल की भी सबकी प्लेलिस्ट लगा दी है, आप जाके पढ़ सकते हो। और इंस्टाग्राम आईडी पे न्यू नोट्स अपलोड हो चुके हैं, वहाँ से चेक कर सकते हो, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।